जनरली जी क्या होता है कि ग्राफ में बच्चे को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद क्या होगा ना कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम ये बताने जा रहे हैं ना कि मान लिया किसी ग्राफ को देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या चलना चाहिए। अगर उतना चीज चलेगा तो क्वेश्चन बनेगा, अगर उतना चीज नहीं चलेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा छोटू, ग्राफ जो है ना, ग्राफ, तो ग्राफ को देखने के बाद आपको 4 ही चीज के बारे में सोचना है। एक्स एक्सिस के बारे में, वाई एक्सिस के बारे में, स्लोप के बारे में, और चौथा क्या होगा, एरिया के बारे में, ठीक है। मतलब ग्राफ को देखने के बाद आपका दिमाग ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना चाहिए, केवल 4 तरफ भागना चाहिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, स्लोप और एरिया, 4 ही तरफ क्यों भागना चाहिए। तो अब इस बात को भी समझ लीजिए कि ग्राफ केवल और केवल 4 चीज के बारे में बता सकता है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक स्लोप और एरिया। अगर जो इसको छोड़ के किसी भी चीज के बारे में पूछा तो उसको डायरेक्ट आप नहीं बता सकते हैं। जिस चीज के बारे में पूछेगा, अब अगर वो इससे नहीं मिल रहा है तो हर हालत में उसको कनेक्ट करना पड़ेगा इस 4 चीज से, ठीक है। इसी 4 चीज से आपको कनेक्ट कर करके जवाब देना रहेगा। बाकी आपको अभी समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से कराएंगे तो समझ में आएगा। चलो यहाँ देखो, चलो एग्जाम्पल देखो, छोड़ो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सपोज करो कि यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर है जो कि क्या है, वेलोसिटी है। यहाँ पे टाइम है, यहाँ क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। अब है क्या ना छोटो कि ग्राफ ऐसा दिया हुआ, तो आपसे पूछेगा, ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी है और ये वाला जो है ना, ये क्या है, टाइम है। तो आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो क्या जिसके बारे में पूछा, जैसे कि आपसे क्या क्या पूछा है छोटो, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहला चीज पूछा है कि वेलोसिटी का क्या हो रहा है। दूसरा चीज आपको पूछेगा एक्सीलरेशन का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तीसरा चीज आपसे पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो रहा है। ये 3 चीज के बारे में आपको पूछा, मतलब ये पूछ रहा है कि बढ़ रहा है या घट रहा है, और साइन भी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे डिस्कस करेंगे। पहला चीज क्या करेंगे कि तुम फर्स्ट थिंग सोचो, क्या आपको किसके बारे में पूछा है, वेलोसिटी के बारे में पूछा है। तो वेलोसिटी के बारे में पूछा है तो क्या इसमें आपको दिख रहा है वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी आपको वाई एक्सिस पर दिख रहा है। क्या ग्राफ वाई एक्सिस के बारे में बता सकता है, हाँ बता सकता है। मतलब जिसके बारे में आपसे पूछे क्या वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो आप डायरेक्ट जवाब दीजिएगा। और अगर जो जिसके बारे में पूछा गया वो नहीं दिख रहा है तो हर हालत में आपको क्या करना पड़ेगा ना कि उसको आपको स्लोप या एरिया से लिंक करना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ देखो, पहला चीज आपको पूछा कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी है, प्लस में है या माइनस में है। तो क्या वेलोसिटी आपको दिख रहा है, तो वेलोसिटी देखिए आपको दिख रहा है। तो वेलोसिटी दिख रहा है तो आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं क्या कि चूंकि ग्राफ, टाइम तो बढ़ेगा हर हालत में छोटू, ये ग्राफ हर हालत में ऐसा ही होगा जी, क्योंकि टाइम बढ़ेगा, टाइम घट नहीं सकता है, टाइम बढ़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे चल रहा है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं ना कि वेलोसिटी के बारे में पूछा, क्या आपको वेलोसिटी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि ग्राफ चूंकि ऊपर जा रहा है, तो ग्राफ ऊपर जा रहा है तो बाई एक्सिस क्या हो रहा है छोटू, बताइए। तो ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब बाई एक्सिस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब बाई एक्सिस पर कौन है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। फिर ये भी देख सकते हैं कि बाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, और बाई एक्सिस पर कौन है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है क्या कि जिसके बारे में पूछे वो ग्राफ में आपको डायरेक्ट दिख जाए एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर। समझ में आ रहा है कि ना, जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है,
ठीक है। लेकिन यहां पर हम पहला पार्ट क्या पढ़ा है कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। जिसके, ध्यान से सुनिएगा, जिसके बारे में पूछा गया क्या वो एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो डायरेक्ट जवाब देना है, इधर उधर कुछ नहीं सोचना है। तो आपको क्या दिख रहा है भाई कि वेलोसिटी बाई एक्सिस पर है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने पर क्या होता है, अपवर्ड जाने पर क्या होता है, बाई एक्सिस बढ़ता है, बाई एक्सिस बढ़ता है, इस कारण से क्या हो गया, वेलोसिटी भी क्या हो गया, जो बाई एक्सिस का होगा वही वेलोसिटी का होगा, जो एक्स एक्सिस का होगा वही क्या होगा, टाइम का होगा। चलो अब यहां देखो, दूसरा चीज आपसे क्या पूछा है, दूसरा चीज आपसे पूछा है एसिलरेशन के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, यही वाला क्वेश्चन जो होता है ना, जनरली बच्चा कंफ्यूज होता है, ये टी हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है, ऐसा करके ग्राफ दिया हुआ है। समझिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा जी, यही मेन चीज है पढ़ना। क्या आपको एसिलरेशन यहां पे दिख रहा है, देखिए तो दिख रहा है तो नहीं दिखेगा। जिसके बारे में पूछा जाए, जैसे अभी पहले क्या बताए हैं कि वेलोसिटी के बारे में पूछा और वेलोसिटी दिख गया कहां पर, बाई एक्सिस पर, तो क्या होगा, अगर बाई एक्सिस पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा, बाई एक्सिस नेगेटिव होगा वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा, बाई एक्सिस बढ़ रहा होगा वेलोसिटी भी बढ़ेगा। जिस एक्सिस पर है तो उस एक्सिस का जो हो रहा होगा वही वाला वहां पर जो रखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी उसका भी होगा। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, अगर जो आपको एसिलरेशन के बारे में पता करना है, क्या एसिलरेशन आपको यहां पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या एसिलरेशन आपको यहां पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो देखिए छोटू, जब भी जिसके बारे में पूछा जाए और वो नहीं दिखे एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस पर, तो आपका दिमाग दो ही तरफ भागना चाहिए, या तो स्लोप के तरफ आपका दिमाग जाना चाहिए या किसके तरफ जाना चाहिए, एरिया के तरफ दिमाग जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग सोचेंगे कि इस ग्राफ का स्लोप क्या, जिसके, फिर से बोल रहे हैं, जिसके बारे में पूछे अगर वो एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पे नहीं दिया हुआ है तो हर हालत में आपका दिमाग किधर जाना चाहिए, या तो स्लोप पर या तो एरिया पर, ठीक है। तो देखिए छोटू, यहां का हम पता करेंगे कि स्लोप क्या है, तो स्लोप क्या होगा, डी वी डी बाई, हम आपको पहले ही पता चुके हैं कि ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एरिया क्या होता है, बताए थे ना जी कि यहाँ बाई और एक्स रहता है तो स्लोप होता है डी बाई बाई डी एक्स। तो ठीक उसी ढंग से वहां वी और टी है तो स्लोप क्या होगा, डी, बाई के जगह पर है वी। अरे स्लोप बताए थे ना छोटू कि किसी भी ग्राफ का स्लोप किसके बराबर होता है, डी बाई बाई डी एक्स, यह हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो डी बाई बाई डी एक्स होता है, तो स्लोप क्या होगा, तो बाई के जगह पर भी पुट करिएगा और एक्स के जगह पर कौन है, टी, तो यहाँ पर डी टी, तो क्या पता चल गया, एसिलरेशन पता चल गया। तो हम क्या देखें कि आपसे पूछा है किसके बारे में, स्लोप के बारे में, तो स्लोप को हम किससे लिंक कर दिए जी, एसिलरेशन से लिंक कर दिए, ठीक है। सॉरी, आपसे पूछा है एसिलरेशन के बारे में तो आप उसको किससे लिंक कर दिए, स्लोप से। ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार रिपीट करें, शुरू में 3-4 बार रिपीट करेंगे ना तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि बार बार एक ही चीज को रिपीट किया जा रहा है, लेकिन यही चीज समझिएगा तो क्वेश्चन बनेगा। क्या, जिसके बारे में पूछा जाए आपका दिमाग जाना चाहिए कि क्या वो एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पर दिया है। अगर जो वो एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पर दिया हुआ है तो फिर आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आप देखिए और डायरेक्ट बताइए। जैसे किसी चीज के बारे में पूछा गया, यहां पर देखिए, चलो एक बार फिर से हम रिवीजन टाइप का करा रहे हैं। यहां देखिए, आपसे पूछा गया कि वेलोसिटी का क्या होगा, क्या वेलोसिटी ग्राफ में दिख रहा है, तो एक्स एक्सिस पर नहीं दिख रहा, बाई एक्सिस पर दिख गया। तो चूंकि भी के बारे में पूछा और भी बाई एक्सिस पर है, इसका मतलब अगर बाई एक्सिस बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, बाई एक्सिस घटेगा तो भी घटेगा, जो बाई एक्सिस का होगा वही भी का होगा। तो हम लोग क्या देखे छोटू कि ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, माने बाई एक्सिस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि भी क्या हो गया, बढ़ेगा। देखिए बाई एक्सिस बढ़ेगा, भी बढ़ेगा। फिर क्या देखे कि यहां पर है जिसमें कि क्या होता है, इसके ऊपर बाई एक्सिस पॉजिटिव ना होता है जी, तो हर हालत में क्या हो गया कि बाई पॉजिटिव हो गया तो भी पॉजिटिव हो गया, तो वो बहुत आसान है। अब यहां पर देखिएगा, आपसे जिसके बारे में पूछा गया क्या वो दिया हुआ है, आपसे पूछा गया एसिलरेशन के बारे में, क्या एसिलरेशन यहां पर है, नहीं है, एसिलरेशन यहां पर है, नहीं है। तो ग्राफ 4 चीज बताता है जिसमें 2 चीज तो नहीं मैच किया, तब जिसके बारे में पूछा गया वो नहीं दिया है तो उसको या तो आप स्लोप से लिंक करिएगा या किससे लिंक करिएगा, एरिया से। तो हम लोग क्या किए कि पता किए कि इस ग्राफ का स्लोप क्या है, तो स्लोप होता है डी बाई, बाई के जगह पर भी डी, एक्स के जगह पर टी, तो स्लोप डी भी बाई डी टी मतलब एसिलरेशन। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है एसिलरेशन, लेकिन इस ग्राफ में एसिलरेशन बताया
नहीं जा सकता है। इस ग्राफ में क्या बताया जा सकता है? स्लोप के बारे में बताया सकता है। इसलिए क्या किए ना कि स्लोप को लिंक कर दिए एक्सीलरेशन से, और अब ग्राफ 4 ही चीज बतवेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, स्लोप और एरिया। बाकी किसी भी चीज के बारे में पूछेगा ना छोटू, तो उस चीज को आपको स्लोप और एरिया से लिंक करना पड़ेगा, और तब है जो कि आपको जवाब मिलेगा। जैसे कि पूछा एक्सीलरेशन, तो हम लोग लिंक कर दिए किससे? स्लोप से लिंक कर दिए। तो ग्राफ किसको बताएगा? एक्सीलरेशन के बारे में बताएगा नहीं, ग्राफ किसके बारे में बताएगा? स्लोप के बारे में, और स्लोप को लिंक कर दिए एक्सीलरेशन से। तो अगर आप स्लोप जान गए, इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक्सीलरेशन जान गए। तो स्लोप देखिएगा क्या होगा, यहां देखिए तो स्लोप देखिएगा इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचिएगा, तो टेंजेंट खींचिएगा तो क्या होगा छोटू? देखिए तो थीटा लेस देन 90 डिग्री। तो हम लोगों को क्या पता चल गया कि थीटा चूंकि लेस देन 90 डिग्री है, तो स्लोप क्या हो गया जी? पॉजिटिव हो गया। और स्लोप पॉजिटिव हो गया, स्लोप लिंक्ड किससे है? एक्सीलरेशन से। इसका मतलब एक्सीलरेशन भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। समझ आ रहा है? तो यही हम बताना चाह रहे हैं आपको। चलिए एक बार फिर से बोल रहे हैं, शायद ये चौथा बार होगा, लेकिन इसी को समझिएगा, उसके बाद खाली एग्जाम्पल देंगे। जिस चीज के बारे में पूछा जाए, अगर वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर नहीं दिखे, तो हर हालत में उसको स्लोप या एरिया से लिंक करिएगा, और उसके बाद ग्राफ से स्लोप और एरिया को देखिएगा। चूंकि उसका लिंकेज है जिससे पूछा गया है, तो आपको उसके बारे में भी पता चलेगा। जैसे एक्सीलरेशन यहां पे पूछा गया, तो क्या एक्सीलरेशन इस दोनों जगह पर दिखा? नहीं दिखा। जैसे ही जिसके बारे में पूछा गया वो इस दोनों जगह पर नहीं दिखा, तो आपका दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए कि एक्सीलरेशन को किससे लिंक करना है, या तो स्लोप से या तो एरिया से। तो हम पता करेंगे स्लोप क्या है, तो स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। तो हमको पता चल गया कि स्लोप क्या है? एक्सीलरेशन। तो क्या ग्राफ को देख करके आपको एक्सीलरेशन के बारे में पता चलेगा? बिल्कुल नहीं। ग्राफ को देख करके आपको स्लोप के बारे में पता चलेगा, और स्लोप को चूंकि हम लिंक किससे कर दिए हैं? एक्सीलरेशन से। तो ग्राफ में स्लोप को देखिएगा, जो स्लोप का बिहेवियर होगा उसके बेसिस पर हम किसको करेंगे? एक्सीलरेशन को डिसाइड करेंगे। तो यहां से ये पता चल गया, ठीक है। और आगे एग्जांपल देखिए छोटू, ठीक है। और एक्सीलरेशन के बारे में पता चल गया। अब हम लोगों को पता करना है किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता करना है, समझिएगा। तो क्या यहां लिख दे रहे हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमको पता करना है। तो क्या यहां पर डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जैसे ही आपको जिसके बारे में पूछा गया वो नहीं दिखे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, तो हम उसको किससे लिंक करेंगे? या तो स्लोप से या तो किससे? एरिया से। तो हम स्लोप के बारे में पता करेंगे तो स्लोप देगा एक्सीलरेशन, लेकिन क्या एक्सीलरेशन पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। इसका मतलब एक्स एक्सिस वाला होप खत्म हो गया, वाई एक्सिस वाला होप खत्म हो चुका था, क्योंकि वो दोनों नहीं दिखा डिस्प्लेसमेंट वहां पर। फिर स्लोप देखे तो स्लोप एक्सीलरेशन दिख रहा है। आपसे पूछा है क्या डिस्प्लेसमेंट? इसका मतलब स्लोप वाला भी नहीं जवाब देगा। इसका मतलब चौथा कौन बच गया? केवल हमको एरिया के बारे में पता करना है। तो एरिया इसका क्या होगा बताइए तो एरिया होगा बाई हो गया भी और dx, बाई इंटू डी एक्स बताए थे ना जी। तब भी का खोलिएगा तो हो जाएगा dr बाई dt। हालांकि ये याद भी रहेगा, लेकिन देख लीजिए। तो यही वाला dr हो गया, मतलब क्या हो गया छोटू? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो क्या मतलब अब क्या करेंगे? क्या हमको ग्राफ डिस्प्लेसमेंट बताएगा? बिल्कुल नहीं, ग्राफ डिस्प्लेसमेंट नहीं बताएगा। ग्राफ किसके बारे में बताएगा? एरिया के बारे में। और चूंकि एरिया का लिंकेज है डिस्प्लेसमेंट से, तो एरिया को हम देख लेंगे तो हम बता देंगे कि डिस्प्लेसमेंट का क्या हो रहा है। तो एरिया कैसे देखिएगा? देखिए यहां पर ये t है और यहां पर भी है। ग्राफ ऐसे गया है, तो एरिया डालिएगा तो ऐसे ही ना डालिएगा जी। तो ये वाला एरिया होगा। तो ये वाला एरिया क्या है? पॉजिटिव है। एरिया क्या है छोटो? पॉजिटिव है, क्योंकि बाई एक्सिस से क्या है? एरिया पॉजिटिव ना है जी, क्योंकि बाई एक्सिस के मैंने एक्स एक्सिस से ऊपर है। तो एक्स एक्सिस से ऊपर है, इसका मतलब क्या हो गया? एरिया पॉजिटिव होगा। तो यहां से क्या पता चला कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इसका पॉजिटिव हुआ। ठीक है, चलिए एक पार्ट और देखिए, उसके बाद क्लियर होगा। अभी क्लियर नहीं हुआ होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा छोटू, इसी ग्राफ में अगर आपसे क्या पूछता, एग्जाम्पल देखते देखते क्लियर होगा छोटू, थ्योरी बताने से क्लियर नहीं होगा। चलिए यहां समझिएगा कि आपको दिया है, समझिएगा, यहां पर भी दिया है और यहां क्या दिया है? टी दिया है। आपको हम ग्राफ दिए हैं कुछ इस टाइप का, ठीक है। आपको बताना है
कि एसिलेरेशन का क्या होगा, मतलब एसिलेरेशन इंक्रीज होगा, एसिलेरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इस ढंग का आपको दिया गया है कि एसिलेरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा या क्या करेगा छोटू, डिक्रीज करेगा। इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। देखिए जनरली बच्चा से गलती कहाँ होता है, ठीक है, गलती ये होता है ना कि बच्चा सोचता है ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब सब कुछ बढ़ गया। पहला मिसकंसेप्शन यही है। और नहीं तो देखिए आपको हम 2 एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल वो ले लेते हैं, ये V है, ये T है और ग्राफ ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, समझना बच्चा का के दिमाग में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या होता है, ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब क्या हो गया, बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर जाएगा तो बाई एक्सिस बढ़ेगा। ये नहीं कि जिसके बारे में पूछा सबके बारे में बोलो कि क्या है कि वो बढ़ ही रहा है, नहीं, यही वाला मिसकंसेप्शन होता है जी कि इसमें देखा बच्चा कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, उससे कुछ भी पूछो तो बोलेगा वो बढ़ रहा है ना। ग्राफ ऊपर जा रहा है तो बाई एक्सिस बढ़ रहा है, बाई एक्सिस पर कौन है, भी है यहाँ पर, तो भी बढ़ेगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है ना कि एसिलेरेशन बढ़ेगा या घटेगा, तो आपसे पूछा गया एसिलेरेशन के बारे में, क्या एसिलेरेशन एक्स एक्सिस पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या एसिलेरेशन बाई एक्सिस पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तब आपको किसके बारे में सोचना है, हर हालत में स्लोप के बारे में सोचना है। तो हम लोग पता करेंगे कि इस ग्राफ का स्लोप क्या है, तो इस ग्राफ का स्लोप होगा डी बाई बटा डी, एक्स के जगह पर टी, तो एसिलेरेशन। मतलब क्या हो गया कि अगर जो आप ये पता कर लेते हैं कि स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आपको क्या पता हो जाएगा कि एसिलेरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, फिर से हम बोल रहे छोटू, एक बार सुनिएगा, क्या इस ग्राफ को देख करके आप एसिलेरेशन के बारे में डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि एसिलेरेशन ना तो यहां है और ना तो यहां पर है। डायरेक्ट जवाब किसके बारे में दिया जा सकता है, भी के बारे में। डायरेक्ट जवाब किसके बारे में दिया जा सकता है, टी के बारे में। बाकी कुछ भी पूछेगा तो उसके बारे में डायरेक्ट जवाब नहीं दिया जा सकता है। हर हालत में उसको क्या करना पड़ेगा, आपको या तो स्लोप से लिंक करना पड़ेगा या तो किससे करना पड़ेगा, एरिया से। तो हम लोग सोचेंगे कि इसका स्लोप क्या है, तो डी बाई डी एक्स। देखिए एसिलेरेशन, तो ग्राफ के देख करके आपको एसिलेरेशन के बारे में नहीं पता चलेगा, ग्राफ को देख करके आपको किसके बारे में पता चलेगा, स्लोप के बारे में। और स्लोप अगर बढ़ेगा तो एसिलेरेशन भी देखिए यहां बढ़ेगा, स्लोप अगर घटेगा तो एसिलेरेशन भी क्या होगा, घटेगा। तब हमको क्या पता करना रह गया कि स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसको पता कैसे करते हैं छोटू, तो इस पॉइंट पर आप टेंजेंट डालिए, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे डाल दिए, और इस पॉइंट पर टेंजेंट डालिएगा तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे आप डाल दिए। ठीक है, इसको उस पॉइंट से पास होता हुआ करिएगा। हालांकि आपको खुद भी पता चल जाएगा इसे बिना ड्रॉ किए हुए ही, लेकिन चूंकि शुरुआत है इसलिए हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, देखो जी, हेलो, एसिलेरेशन के बारे में पता करना है तो इसको देख के पता नहीं किया जा सकता है। तब हम लोग किसके बारे में सोचेंगे, स्लोप के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो स्लोप में क्या देखेंगे छोटू कि कम टाइम में, किसी टाइम में, माने इस टाइम में स्लोप इतना था और टाइम जैसे ही बढ़ेगा तो स्लोप क्या हो गया, पहले ऐसे था बाद में ऐसे हो गया। तो क्या पता चला छोटू, बताइए तो, कि एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो पहले ऐसे था और बाद में ऐसे ना हो गया, मतलब ज्यादा वर्टिकल हुआ, ज्यादा वर्टिकल हुआ माने एंगल बढ़ गया, एंगल बढ़ गया इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप बढ़ गया। आपको पहले ही हम पढ़ा चुके हैं कि स्लोप, अगर ये नहीं पता है कि स्लोप कैसे बढ़ता है, स्लोप कैसे घटता है, तो बातें खत्म है। आपको हम पहले ही ये बता चुके हैं कि यहाँ पर क्या है कि टेंजेंट ऐसा है, यहाँ टेंजेंट ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ, टेंजेंट ऊपर उठा है, टेंजेंट ऊपर उठा है, इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो ग्राफ एसिलेरेशन के बारे में नहीं बोलेगा, ग्राफ किसके बारे में बोलेगा कि स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन चूंकि स्लोप को हम लोग लिंक कर दिए किससे, एसिलेरेशन से, तो स्लोप अगर बढ़ेगा तो एसिलेरेशन भी यहां पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एसिलेरेशन बढ़ रहा है। माने फाइनली क्या कहानी है छोटू, कि जिसके बारे में पूछा गया ना वो आपको नहीं दिखेगा तब अकबकाहट फील होगा। तो हम करें कि तुरंत आपका दिमाग ये क्लिक करना चाहिए कि जिसके बारे में पूछा वो ग्राफ में नहीं दिखा, तो एकदम निश्चिंत हो जाइए
क्या कि या तो उसको स्लोप से लिंक कर करके बनाना है या तो एरिया से क्या करना है, लिंक करके बनाना है। जैसे कि यहाँ पर लिंक किए तो स्लोप से लिंक हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि स्लोप को देखेंगे और स्लोप का लिंकेज हम किससे कर दिए, एक्सेलरेशन से। तो स्लोप देखेंगे बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है। चलो यहाँ अगला एग्जांपल देखो जी, आपको इसके बारे में पूछा कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो सबसे पहले यहां देखो, अगर वेलोसिटी के बारे में पूछेगा कि क्या हो रहा है तो तुम क्या बताओगे, क्या वेलोसिटी तुमको दिखा है एक्स एक्सिस पर, नहीं दिखा। क्या वेलोसिटी वाई एक्सिस पर दिखा, हाँ दिख गया। जब जिसके बारे में पूछे और वो दिख जाए तो फिर टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट बताइएगा क्या कि ग्राफ क्या हो गया, ऊपर जा रहा है। देखो ना ऊपर जा रहा था, ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो वाई एक्सिस बढ़ेगा, वाई एक्सिस बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। तो जिसके बारे में पूछा अगर वो डायरेक्ट दिख गया एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर तो आप डायरेक्ट बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब वाई एक्सिस बढ़ रहा है, वाई एक्सिस बढ़ रहा है माने कौन बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर जो आपको पूछ देना कि एक्सीलरेशन का यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है या एक्सीलरेशन घट रहा है, तो क्या एक्सीलरेशन यहाँ दिखा, नहीं दिखा। क्या एक्सीलरेशन यहाँ पर दिखा, नहीं दिखा। तो जिसके बारे में पूछा वो नहीं दिखा, नहीं दिखा इसका मतलब हम लोग समझ गए हैं कि कैसे प्रोसीड करना है। तो जिसको पूछा या तो आप स्लोप से लिंक करिए या तो क्या करिए, एरिया से लिंक करिए और देखिए ग्राफ में स्लोप और एरिया को। चूंकि उसका लिंक कर दिए उससे, इसलिए क्या करिए कि बताइए उसके बारे में। तो जैसे कि एक्सीलरेशन यहाँ पर नहीं दिखा तो हम सोचेंगे कि अच्छा देखते हैं इस ग्राफ का स्लोप क्या है। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, डी बाई डी एक्स। तो यहाँ डी भी बाई डी टी हो जाएगा। तो ये एक्सीलरेशन, तो हम समझ गए कि अच्छा ग्राफ में एक्चुअली में पूछा एक्सीलरेशन के बारे में, लेकिन हमको एक्सीलरेशन यहाँ पर दिखेगा नहीं। तो एक्सीलरेशन को किससे लिंक कर देंगे, स्लोप से। तो स्लोप दिखेगा ग्राफ में, हाँ ग्राफ में चार चीज तो दिखता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, स्लोप और एरिया। बाकी कुछ भी पूछेगा तो उसको लिंक करके बताना है। तो देखिए छोटू क्या देखेंगे, तो हमको एक्सीलरेशन के बारे में बताना है तो किसको देखेंगे, स्लोप को देखेंगे। स्लोप कैसे देखते हैं, देखो तो यहाँ पर अगर देखोगे तो टेंजेंट कुछ ऐसा होगा और यहाँ पर देखोगे तो तुमको लगेगा कि टेंजेंट कुछ ऐसा होगा। तो देखो तो कम टाइम में माने इस टाइम में T1 टाइम में स्लोप इतना था और T2 टाइम में जब टाइम बढ़ा तो स्लोप क्या देख लिए कि इतना हो गया था। पहले था जो कि ऐसे था, बाद में ऐसे हो गया। तो स्लोप सॉरी टेंजेंट क्या हुआ, एक्स एक्सिस की तरफ झुका ना जी। तो कम इस टाइम में देखो छोटू, इस टाइम में तुम क्या देखते हो कि स्लोप इतना था और जैसे ही टाइम बढ़ा तो स्लोप इतना हो गया, माने स्लोप घट गया। तो हम क्या देखें कि स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रहा है और स्लोप का लिंकेज किससे है, एरिया एक्सीलरेशन से। तो स्लोप डिक्रीज किया तो यहाँ पर से क्या पता चल गया कि एक्सीलरेशन भी क्या किया, डिक्रीज किया। गलती कहाँ होता है बच्चा समझना, बच्चा से गलती क्या होता है ना कि देखा कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, अब कुछ भी पूछा तो बढ़ गया, गलत। ग्राफ ऊपर जा रहा है इसका मतलब वाई एक्सिस बढ़ रहा है। आप सब चीज के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते हैं, समझ रहा, किसी भी चीज के बारे में डिसीजन लेना रहेगा और वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर नहीं दिखेगा तो आप उसको किससे लिंक करिएगा, या तो स्लोप से या तो एरिया से। हम ये बार बार बोल रहे हैं क्योंकि यहीं पर गलती ही होता है, ठीक है। और आगे देखिए बता रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं ना लिंक करने का बात, इसलिए ताकि क्या है कि आपके दिमाग में ये घुस जाए कि हाँ हमको वैसे ही प्रोसीड करना है। अदरवाइज क्या होगा छोटू कि यहाँ प्रॉब्लम होता है, ग्राफ में बहुत प्रॉब्लम होता है जी, दिमाग ही नहीं क्लिक करता है कि कैसे प्रोसीड करना है। जैसे कि यहाँ देखो, सपोज दैट करो, सपोज दैट करो छोटू कि तुमको इस जगह पर दे दिया है काइनेटिक एनर्जी और इस जगह पर दिया है V। ग्राफ दिया है कुछ इस टाइप का, ठीक है। स्पीड अगर निगेटिव नहीं हो सकता है तो इसको भी रहने दो, ग्राफ को ऐसे कर लो। तो ग्राफ दिया है कुछ इस टाइप का, तो यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। अब देखो आपसे क्या क्या पूछ सकता है
पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है, दूसरा पूछ सकता है कि स्पीड का क्या हो रहा है, तीसरा क्या पूछ सकता है कि मोमेंटम का क्या हो रहा है। ठीक है, मोमेंटम का क्या हो रहा है। अब देखो आराम से सोचेंगे हम लोग। पहला चीज के बारे में हम लोग को किसके बारे में डिस्कस करना है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। क्या काइनेटिक एनर्जी आपको ग्राफ में दिख रहा है? देखिए तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, नहीं है। क्या यहाँ काइनेटिक एनर्जी? हाँ है, मैच कर गया। तो जैसे ही जिसके बारे में पूछा वो मैच कर गया तो बड़ा आराम है। तो हम लोग कैसे देखेंगे छोटू कि आप अगर ए टू बी पोर्शन में देखिए, ए टू बी आप जा रहे हैं तो ए टू बी जाइएगा तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। ए से बी में आप जाइएगा तो ग्राफ क्या हो रहा है छोटू? ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने पर बाई एक्सिस बढ़ता है, बाई एक्सिस बढ़ना माने काइनेटिक एनर्जी बढ़ना। तो हम इसमें क्या बोल देंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसमें ज्यादा दिमाग क्यों नहीं लगा बताइए तो? इसलिए नहीं लगा इसमें ज्यादा दिमाग क्योंकि जिसके बारे में पूछा गया वो डायरेक्ट दिख रहा है। जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको जो ग्राफ में नहीं दिखेगा उसके बारे में वो पूछेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो बता क्या रहे हैं ठीक है कि ए से बी जाइएगा तो ए से बी जाइएगा तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है माने क्या बढ़ रहा है? हर चीज बढ़ रहा है। नहीं, ऊपर जाना मतलब बाई एक्सिस बढ़ना। बाई एक्सिस में कौन है? काइनेटिक एनर्जी। तो ए टू बी में ग्राफ ऊपर गया मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? बढ़ गया। बाई एक्सिस बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तो डायरेक्ट जवाब मिल गया। ठीक है, चलिए अब यहां देखिएगा जी, ए टू बी में अगर आप जाते हैं तो स्पीड के बारे में बताना है कि क्या होगा। क्या स्पीड आपको यहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या यहां दिख रहा है? हाँ दिख गया। तो अगर दिख गया तो फिर कोई टेंशन ही नहीं, ग्राफ का डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है। तो क्या देखेंगे छोटू? स्पीड के बारे में पूछा है, स्पीड के बारे में, वो दिख गया तो दिख गया तो डायरेक्ट बताएंगे कहां पर दिखा है? एक्स एक्सिस पर। तो पूछा स्पीड के बारे में, स्पीड है एक्स एक्सिस पर, तो हम लोग स्पीड को नहीं देखेंगे, हम लोग एक्स एक्सिस को देखेंगे। तो ए से बी जाइएगा तो ग्राफ राइट साइड जा रहा है। राइट साइड जाने पर एक्स एक्सिस का बढ़ना, और एक्स एक्सिस पर कौन है? भी। इसका मतलब भी का बढ़ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा चीज देखेंगे ए टू बी में ही। ए टू बी में देखिएगा तो आपको किसके बारे में पूछा है कि मोमेंटम के बारे में क्या होगा। अब सुनिएगा छोटू, क्या मोमेंटम यहां पर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। क्या मोमेंटम यहां पर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो अगर जो मोमेंटम यहां भी नहीं दिया है, यहां भी नहीं दिया है, लड़का का दिमाग ब्लैंक करता, उसी केस में हम बता रहे हैं। देखिए मैंने ओवरऑल कहानी क्या है ना कि अगर आप सोए हुए रहिए और कहेगा कि भाई ग्राफ का कोई क्वेश्चन है और इस चीज के बारे में पूछे कि कहेगा ग्राफ का कोई क्वेश्चन है और हमको मान लिया जाए कि फोर्स के बारे में पूछा है, तो आप क्या बोलिएगा? वो कहेगा कैसे प्रोसीड करें, तो आप क्या बोलिएगा कि देखो तो फोर्स एक्स एक्सिस पर दिया है, तो बोलेगा नहीं दिया है। सपोज दैट फोर्स बाई एक्सिस पर दिया है, नहीं दिया है, तो फिर बोलिएगा कि तब टेंशन नहीं लो। क्या करोगे? जिसके बारे में पूछा है, फोर्स के बारे में पूछा है, तो उसको उस ग्राफ के या तो स्लोप से लिंक करो या किससे लिंक करो? एक्सीलरेशन, सॉरी, या तो स्लोप से लिंक करो या तो किससे लिंक करोगे? एरिया से लिंक करोगे। जिससे भी लिंक हो जाएगा, मान लो कि तुम जिसके बारे में पूछा वो सपोज दैट स्लोप से लिंक हो गया, तो तुम ग्राफ में जिसको पूछा उसको मत देखना। तुम क्या करना कि ग्राफ में स्लोप को देखना। और चूंकि स्लोप लिंक है फोर्स से मान लिया जाए, तो क्या होगा कि तुम स्लोप को देखोगे, या फोर्स के बारे में तुम बात करोगे। अगर जो तुम्हारा फोर्स जिसके बारे में पूछा गया है, सपोज दैट वो लिंक किससे हुआ? एरिया से, तो तुम एरिया को देखोगे, बात किसके बारे में करोगे? किसके बारे में बात करोगे? फोर्स के बारे में बात करोगे। ठीक है, तो उसी ढंग से यहां पर पूछा है मोमेंटम के बारे में, तो क्या मोमेंटम एक्स एक्सिस पर है? नहीं है। मोमेंटम बाई एक्सिस पर है? नहीं है। तो जैसे ही जिसके बारे में पूछा गया वो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस पर नहीं दिखा, अगला स्टेप क्या होगा कि हम पता करेंगे कि ये स्लोप के माने स्लोप से लिंक्ड है या एरिया से लिंक्ड है। तो हम पहले पता करेंगे कि किससे लिंक्ड है। ठीक है, तो किससे लिंक्ड है तो कैसे देखेंगे जी कि स्लोप, तो स्लोप होगा किसके बराबर? डी बाई, तो बाई हो गया काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर बाई डी, एक्स के जगह पर क्या हो गया? भी। तो यहां पर किसके बराबर हो गया छोटू? हाफ एम तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और भी स्क्वायर का भी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2 भी, तो क्या आ गया? मोमेंटम। तो क्या पता चला हम लोगों को? हम लोगों को पता चला कि पूछा है मोमेंटम के बारे में, लेकिन ग्राफ मोमेंटम को नहीं बताएगा। ग्राफ मोमेंटम को, ग्राफ केवल 4 ही चीजें बताता है जी, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, स्लोप और एरिया।
आपको पूछा मोमेंटम, तो हम क्या किए कि मोमेंटम पता किए कि स्लोप क्या है, तो स्लोप देखे मोमेंटम के बराबर है। तो ग्राफ में आप इसको देखिएगा, और चूंकि इसका लिंकेज किससे है, इससे है, तो ग्राफ में इसको देखिएगा और इसके बारे में सोच के उसके बारे में डिसीजन लीजिएगा। तो हम लोग देखो यहां देख रहे हैं A to B में हम लोग देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो ग्राफ कैसा दिया हुआ है छोटू, यहां पर दिया हुआ है V और यहां पर क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी, और ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस टाइप का, A है, B है और यहां पर C दिया था। तो A to B में यहां से यहां पर देखिएगा, तो इस जगह पर देखिएगा तो टेंजेंट ऐसा है, और इस जगह पर देखिएगा तो टेंजेंट क्या है, ऐसा था, पहले इतना था बाद में ऐसा, मतलब क्या हो गया कि स्लोप कम वर्टिकल हो गया। कम वर्टिकल होना मतलब क्या होना, और पहले ऐसा था, इस पॉइंट पर ऐसा था, और थोड़ा सा और बढ़े तो देखे कि और ऐसे हो गया, ऐसे हो जाना मतलब क्या होना, स्लोप का घट जाना। तो हम क्या देखें कि A से B में क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है छोटू, डिक्रीज कर रहा है। और स्लोप को आप किससे लिंक कर दिए हैं, मोमेंटम से। स्लोप बराबर है मोमेंटम के, तो स्लोप अगर डिक्रीज करेगा इसका मतलब मोमेंटम भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मोमेंटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम यही बोल रहे हैं। बहुत सारा बच्चा क्या होता है ना कि ग्राफ A से B में ऊपर जा रहा है, उससे कुछ भी पूछोगे बढ़ रहा है, गलत। ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब बाई एक्सिस बढ़ रहा है, बाई एक्सिस पर जो भी होगा वो बढ़ेगा। बाकी कुछ भी पूछोगे तो उसके बारे में डिसीजन तुम नहीं ले लोगे, उसको पहले लिंक करोगे उसके बाद बात करोगे। ठीक है, चलो अब यहां देखो जी, अब हम लोगों को देखना है क्या छोटू, B to C हमको देखना है। ठीक है, पार्ट बी में हम लोग को क्या देखना है कि B to C में सोचेंगे कि क्या होगा। तो B to C में हम लोग काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी को देखोगे तो क्या होगा, देखो तो क्या B to C में ग्राफ ऐसे जा रहा है जी, तो ग्राफ चूंकि नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा इसका मतलब बाई एक्सिस घटेगा। बाई एक्सिस पर कौन है, काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, उसके बाद B to C में ही हम किसको देखेंगे, V को देखेंगे। तो V कहां पर है, X एक्सिस पर, तो चूंकि राइट साइड में जा रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि राइट साइड में X एक्सिस बढ़ता है, इसका मतलब V बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग B to C में किसको देखेंगे छोटू, मोमेंटम को देखेंगे कि क्या होगा। तो B to C में देखिए मोमेंटम को, यहां देखिए B to C में आप देखिएगा, B to C में तो क्या मोमेंटम आपको यहां पर और यहां पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हमको पहले ही पता चल चुका, अभी ना किए थे जी कि इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है, इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है छोटू, मोमेंटम देता है। तो हम लोग मोमेंटम के बारे में नहीं सोचेंगे, हम लोग स्लोप के बारे में सोचेंगे। तो किसी इस जगह पर आप देखिए कि इतना है, और इस जगह पर देखिए तो मोमेंट टेंजेंट ऐसे खींचे, मतलब ये वाला हो गया, और इस जगह पर देखिएगा तो टेंजेंट ऐसे खिंचाया। तो क्या देख रहे हैं कि पहले ऐसे था बाद में ऐसे है, इसका मतलब क्या हो गया कि अरे इस जगह पर ऐसे था टेंजेंट, और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखे टेंजेंट माने टेंजेंट ज्यादा वर्टिकल हुआ। तो टेंजेंट ज्यादा वर्टिकल हुआ इसका मतलब क्या हो गया कि मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो हम क्या बताएं कि मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ रहा है। तो ओवरऑल कहानी यही है कि जो चीज आपको नहीं दिखे ना उसको स्लोप एरिया से लिंक कर करके आप बताइएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं तो हो सकता है आपका क्लियर होगा। जैसे कि दिया हुआ है छोटू, ये दिया हुआ है कि यहां पर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है केवल। ठीक है, मोमेंटम का P किसको इंडिकेट कर रहा है, मोमेंटम को। और यहां पर जो है ना वो सपोज दैट करो कि टाइम है, और तब आपको दिया हुआ है कि ग्राफ कुछ ऐसा आया, ऐसा। ठीक है, और ऐसा, और ऐसा। यहां पर नाम दे रहे हैं हम A, B, C और D। हमको पता करना है कि फोर्स का क्या हो रहा है, फोर्स के मैग्नीट्यूड का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। हम लोग क्या पता करना है छोटू, देखो जी टाइम है तो हर हालत में टाइम बढ़ेगा तो ग्राफ ऐसे जाएगा।
तो हम लोगों को पता करना है कि फोर्स का क्या होगा। तो देखिए कैसे सोचेंगे आराम से। देखिए एग्जाम में बैठे ये क्वेश्चन आया, आपसे पूछ रहा है कि बताओ फोर्स का क्या हो रहा है, फोर्स बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग पता कैसे करेंगे कि क्या जिसके बारे में पूछा वो एक्स एक्सिस पर दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है एक्स एक्सिस पर, नहीं दिया हुआ है, बात खत्म। फोर्स बाई एक्सिस पर दिया हुआ है, नहीं। तो जैसे ही जिसके बारे में पूछा गया वो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस पे नहीं दिया हुआ है, आपका दिमाग किधर जाएगा कि जिसको पूछा है या तो तुम उसको स्लोप से लिंक करो या तो किससे लिंक करोगे, एरिया से। तो हम पता, ये आपको पता नहीं रहेगा किससे लिंक होने वाला है। तो हम लोग पहले सोचेंगे कि इस ग्राफ का स्लोप क्या है। तो इस ग्राफ का स्लोप होगा डी बाई, तो बाई के जगह पर कौन है छोटू, टी बटा डी, और x के जगह पर कौन है p। तो इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, d बाई डी एक्स माने dt बाई डी पी। क्या ये वाला फोर्स है, तो आप आगे पढ़िएगा कि इसको नीचे करिएगा तो ये आ जाएगा dp बाई डी टी, और dp बाई डी टी क्या होता है, फोर्स। तो इतना हो गया। तो क्या जिसको पूछा था, फोर्स को पूछा था, क्या वो लिंक हुआ स्लोप से, तो हाँ हो गया। जैसे ही लिंक हुआ तो ग्राफ में आप फोर्स को नहीं देखिएगा, ग्राफ में किसको देखिएगा, स्लोप को। और चूंकि स्लोप लिंक्ड है फोर्स से तो हमको फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और तुम ऐसे समझो, एक एग्जांपल समझना, एग्जांपल को सपोज दैट करो कि इस दीवार के उस साइड में जिसको तुम देख नहीं सकते हो, ठीक है, दीवार के उस साइड में कोई है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमको क्या है ना कि उसके बारे में जानकारी बताना है कि वो कैसा है। मान लीजिए कि हमको पता करना है कि दीवार के उस साइड में लड़का है या लड़की है, हमको बताना है कि दीवार के उस साइड में लड़का है या लड़की है, जो हमको पता नहीं है। तो जब हमको दिख नहीं रहा है तो हमको बताना है, तो क्या एक ही उपाय होगा, क्या उपाय होगा कि हम क्या करेंगे ना कि एक ऐसे आदमी से संपर्क करेंगे जिसको दीवार के उस साइड में दिख रहा है। तो हमारा उससे लिंकेज नहीं होगा जो दीवार के उस साइड में है, लेकिन जिस आदमी को दिख रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, उससे हम लिंक करेंगे। तो हमसे पूछेगा दीवार के बाहर लड़का है या लड़की है, तो हम क्या करेंगे ना कि उस आदमी से पूछेंगे कि तुम बताओ क्या है। तो वो उधर देखेगा और बताए, वो क्या करेगा, उधर देखेगा तो उसको पता कर जाएगा, अब वो हमको बताएगा, ठीक है। तो हम उस लड़का या लड़की को नहीं देखे, मगर फिर भी तो हमको डाटा मिल गया कि उधर लड़का है या लड़की है। यही कहानी यहां पर है कि ग्राफ में पूछा है आपको कि फोर्स का क्या हो रहा है, तो फोर्स आपको दिख नहीं रहा है, आना कभी दिखेगा। तो फिर तरीका क्या हुआ कि जिसके बारे में पूछा वो नहीं दिखे, तो हर हालत में उसको आपको ऐसे से लिंक करना पड़ेगा जो आपको दिख रहा है, समझ आ रहा है। तो फोर्स के बारे में पूछा गया था, फोर्स हमको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब फोर्स कभी इसमें हमको दिखेगा भी नहीं, लेकिन फोर्स के बारे में आपको बताना है। तो आप कैसे बताइएगा कि फोर्स को उससे लिंक करिए जो आपको दिखे। तो ग्राफ में आपको क्या दिखता है, या तो स्लोप दिखता है या तो एरिया दिखता है। तो हम क्या करेंगे कि जिसके बारे में पूछा उसको हम लिंक करने का प्रयास करेंगे, या तो स्लोप से या तो एरिया से। तो फिर प्रोसीड कैसे करेंगे, तो पहले हम पता करेंगे कि ग्राफ का स्लोप क्या है। अगर मैच कर माने लिंक हो गया तो ठीक है, अगर लिंक नहीं हुआ तो फिर हम एरिया से लिंक करने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर हम देखें स्लोप क्या है, तो डी, बाई के जगह पर टी, एक्स के जगह पर क्या हो गया, पी। तो हम इसको मैच कराएं तो देखें कि यहां पर ऐसा आ गया, तो स्लोप लिंक हो गया ना जी। तो वही बोल रहे हैं कि दीवार के उस पार क्या है ये हमको दिखेगा नहीं, मगर इसको बताना है तो हम क्या करेंगे कि जो दिख रहा है उससे संपर्क करेंगे। तो इसके बारे में हम पता करेंगे, इसको देख करके हम इसके बारे में बता देंगे। तो चलिए छोटू, हम लोग सोचते हैं ए टू बी के बारे में। तो ए टू बी के बारे में आप सोचिएगा तो क्या होगा, तो हमको स्लोप के बारे में देखना है। तो इस जगह पर देखिएगा जी, इस जगह पर तो देखिएगा कि स्लोप इतना है, इस जगह पर देखिएगा तो स्लोप देखिएगा क्या कि थीटा, क्या देखे कि पहले ऐसे था और बाद में ऐसे हो गया। मतलब क्या हो गया, टेंजेंट एक्स एक्सिस की तरफ झुका, तो टेंजेंट जब एक्स एक्सिस की तरफ झुकेगा तो स्लोप क्या होगा छोटू, घटेगा। अब देखो चूंकि ये दोनों उल्टा है, इनवर्स में है, तो ये वाला कब घटेगा, जब फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग क्या बताएंगे कि फोर्स है जो कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। चलो अब यहां देखो छोटू, हेलो बी टू सी में देखो,
तो B2C में देखोगे तो आपको फिर से स्लोप को देखना पड़ेगा। तो बताए थे ना कि ये चूंकि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में B2C क्या है छोटू, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये वाला है जो कि कांस्टेंट है, इसका मतलब हर हालत में f भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर f बढ़ेगा तो 1/f घटेगा तो स्लोप घटेगा, अगर f घटेगा तो 1/f बढ़ेगा तो स्लोप है जो कि बढ़ेगा। तो हम क्या देखें कि स्लोप कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट कब पॉसिबल है, जब फोर्स भी क्या रहे, ये कांस्टेंट रहेगा तब ना होगा कांस्टेंट जी। तो हम लोग को क्या पता चल गया, या इसको कोई ऐसे भी कर सकता है, इस दोनों से लिंक करके आप ऐसे भी कर सकते हैं कि f का वैल्यू कितना हो गया 1/, स्लोप। तो पहला केस में क्या देखे थे कि स्लोप घट रहा है, इसका मतलब ये वाला बढ़ा तो फोर्स बढ़ा। दूसरे केस में क्या देखें कि B2C में स्लोप क्या है, सॉरी B2C क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये अगर कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्या बता दिया जी कि फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट क्यों होता है, तो आपको पहले वाला वीडियो बताना पड़ेगा। ये लास्ट पार्ट चल रहा है ग्राफ का भी, समझ आ रहा है कि नहीं, बेसिक मैथ का लास्ट पार्ट है ग्राफ, ग्राफ का भी ये लास्ट पार्ट चल रहा है। तो अगर इसमें आपको दिक्कत हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, इसका मतलब पिछले का वीडियो आप नहीं देखे तो उसको आप देखिए। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो हम लोग क्या देखेंगे, चलो नहीं यहीं पर बता देते हैं। हम लोग क्या देखेंगे छोटो कि C to D में क्या होगा। तो C से D में देखेंगे फोर्स के बारे में। तो फोर्स को तो लिंक किए हम किससे, स्लोप से। तो इस पॉइंट देखो यहाँ पर हम बता रहे हैं, माने इस टाइप का दिया हुआ है ना, ऐसा करके दिया हुआ है। तो इस जगह पर देखोगे तो स्लोप ऐसा है, और इस जगह पर देखोगे तो स्लोप ऐसा है। क्या देखे कि पहले यहाँ था बाद में ऐसे हो गया, इसका मतलब क्या हो गया जी कि मैं C to D में क्या हो रहा है, स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आपको पता चल चुका है कि f का वैल्यू किसके बराबर है, f का वैल्यू किसके बराबर है, 1/, स्लोप। तो अगर स्लोप इंक्रीज करेगा तो ये वाला क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हम लोगों को क्या पता चल गया है कि फोर्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, बच्चा में मिसकंसेप्शन यही होता है, ऊपर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, अरे ऊपर बढ़ रहा है तो बाई एक्सिस बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ने से सब कुछ थोड़ी बढ़ने लगता है। ध्यान देना, हम बार बार बोल रहे क्योंकि हम लोग भी यही सोचते थे, ऊपर बढ़ रहा है माने ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब बढ़ रहा है, अरे ऊपर जा रहा है माने बाई एक्सिस बढ़ रहा है, राइट साइड में जा रहा है इसका मतलब एक्स एक्सिस बढ़ रहा है। कुछ भी आम इमली नहीं बढ़ जाएगा। अगर जो एक्स एक्सिस बाई एक्सिस को छोड़ करके कुछ भी पूछेगा कि इस ग्राफ में मैंगो का क्या हो रहा है, तो या तो मैंगो एक्स एक्सिस पर आना चाहिए या तो बाई एक्सिस पर। अब अगर नहीं है तो हर हालत में उस मैंगो को लिंक करिएगा या तो स्लोप से या तो एरिया से, और फिर स्लोप एरिया को ग्राफ में देखिए और उसके बेसिस पर चूंकि लिंक किए हुए हैं तो आपको मैंगो के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो ओवरऑल यही कहानी है छोटू, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि ग्राफिकल क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। देखो हेलो, आगे आपको एक पढ़ना है, यहाँ देखिएगा जी, सपोज दैट करिए कि यहां पोटेंशियल है और यहां पर क्या है ना कि पोजीशन है, ये पोटेंशियल है और यहां पर क्या है जी, पोजीशन है। ठीक है, और ग्राफ दिया हुआ है, सपोज दैट करिए कि ऐसा 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 और ऐसा, सपोज दैट ऐसा दिया हुआ। ठीक है, यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ D हो गया, सपोज दैट करिए कि यहाँ F है। ठीक है, हम लोगों को बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा छोटो, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा सब पोर्शन में बताना है। तो हम लोग A to B में देखते हैं क्या होता है, समझिएगा। पहले आप ऐसे सोचिए, किसके बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्स एक्सिस पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एक्सिस पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जिसके बारे में पूछा अगर वो नहीं दिखे तब हम लोगों के पास क्या स्टेप है कि जिसके बारे में पूछा उसको या तो स्लोप से लिंक करो या तो एरिया से लिंक करो। तो हम पता करेंगे कि इस ग्राफ का स्लोप क्या है। तो ग्राफ का स्लोप होगा d, बाई के जगह पर v और d और x के जगह पर r। तो dv बाई डी आर, तो इसका मतलब क्या हो गया, किसके वैल्यू के बराबर हो गया जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का किसके बराबर हो गया, मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया। ठीक है, चलो अब यहां समझो, आप आगे पढ़िएगा, अगर ट्वेल्थ का पढ़ चुके हैं तो पता चलेगा कि ई वेक्टर होता है ना माइनस dv बाई डी आर,
समझ आ रहा है कि नहीं? तो माइनस तो केवल डायरेक्शन के बारे में बात करता है छोटू, ठीक है। आपको अभी ऐसे तत्काल देखना है तो स्लोप क्या हो गया, dv बाई डी बाई बाई डी एक्स, तो डी या बाई के जगह पर भी, डी एक्स के जगह पर आर, तो dv बाई डी आर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड के बारे में कैसे पता चले, तो देखिए क्या पता चल गया जी, कि आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, लेकिन अगर नहीं दिखा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे लिंक कर दिए, स्लोप से लिंक कर दिए। आप ग्राफ में स्लोप को देखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएंगे। तो यहाँ देखिएगा तो स्लोप ऐसा है, यहाँ देखिएगा तो स्लोप क्या है, ऐसा। तो पहले ऐसा था, बाद में ऐसा हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए से बी में देखिएगा तो स्लोप क्या हो रहा है छोटू, घट रहा है। और चूंकि स्लोप घट रहा है, स्लोप डायरेक्ट है किसके बराबर, ई के बारे में, तो स्लोप अगर घटेगा तो ई भी क्या होगा, घटेगा। तो हम बोलेंगे कि ई का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। चलिए बी टू सी में हम लोग देखेंगे। तो बी टू सी चूंकि हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, तो हॉरिजेंटल का क्या होता है जी, स्लोप किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, साथ ही साथ चेंज नहीं कर रहा है। अरे बी टू सी क्या है छोटू, बी टू सी है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेट बोला, इसका मतलब स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और हॉरिजॉन्टल लाइन बोला, इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसमें क्या होगा कि स्लोप कांस्टेंट होगा और साथ ही साथ क्या होगा, 0 होगा। और चूंकि स्लोप का डायरेक्ट लिंकेज है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से, तो ये कांस्टेंट है या 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा और साथ ही साथ क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलो अब यहां देखो, तुम देखोगे कहां पर छोटू, सी टू डी। तो सी टू डी में अगर तुम बात करोगे, तो सी टू डी में बात करोगे तो पहले कम यहां पर देखो, तो यहां पर देखो तो टेंजेंट ऐसा था, और फिर तुम यहां पर आओगे तो देखोगे टेंजेंट क्या है, ऐसा। तो क्या हो गया कि पहले ऐसा था, बाद में ऐसा, मतलब ज्यादा वर्टिकल हुआ, ज्यादा वर्टिकल हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि स्लोप का मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना, ज्यादा वर्टिकल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, बढ़ा। तो ध्यान दीजिएगा कि सी टू डी में क्या हुआ कि स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या हो गया छोटू, बढ़ गया। और स्लोप का मैग्नीट्यूड है जो कि किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, ठीक है। स्लोप यहाँ पर मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया जा रहा है, डायरेक्शन के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। तो आप क्या देखिएगा बताइए तो कि स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसे करके डील करेंगे हम लोग, क्योंकि स्लोप का लिंक्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये बढ़ा तो ये भी क्या होगा, बढ़ गया तो बढ़ गया। चलिए अब फिर से कहां पर देखेंगे हम लोग, डी टू एफ में देखेंगे, ठीक है। इसको 4th नंबर कर देते हैं। तो डी टू एफ में देखिएगा, तो डी टू एफ में देखिएगा तो क्या हो गया, फिर से यहां पर क्या आ गया आपका जी, स्ट्रेट लाइन आ गया। स्ट्रेट लाइन आ गया तो क्या हो गया छोटू बताइए तो, स्लोप है जो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा, इसका स्लोप का डायरेक्ट लिंक किससे, लिंकेज किससे है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, माने ई भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड का बात किया जाए तो, अगर समझ रहा है, अगर मैग्नीट्यूड का बात किया जाए तो, अगर जो आपको पूछेगा डायरेक्शन के बारे में, तब तो प्लस माइनस के साथ आप प्रोसीड करिएगा। ध्यान दीजिएगा छोटो, जब भी आपको डायरेक्शन वगैरह के बारे में बात करेगा किसी भी वेक्टर का, तब आप क्या करिएगा, प्लस माइनस के साथ प्रोसीड करिएगा। जैसे कि हम लोग क्या देख रहे थे अभी, हम लोग ये देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पर नहीं दिखा, तो हम लोग क्या किए कि स्लोप से लिंक किए उसको, और ग्राफ में स्लोप को देखते गए, और समझ आ रहा है कि नहीं, और किसके बारे में बताते गए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताते गए। ऐसे क्या है ना कि सपोज दैट करो कि यहाँ आर है, मैंने यहाँ पर कुछ भी मान लो, एक्स भी तुम मान ले सकते हो, और यहाँ पर सपोज दैट भी है, ग्राफ दिया था वैसे ही तुमको करके, सपोज दैट ऐसा करके ग्राफ दिया, ठीक है। यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है और एफ है। आपको डायरेक्शन के बारे में पता करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के माने वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में आपको पता चले करेगा
कि क्या है। तो हम लोग कैसे देखेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिखा तो क्या करिएगा, पहले सोचिएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि स्लोप से लिंक हो रहा है। अगर स्लोप से लिंक नहीं होगा फिर एरिया सोचेंगे, तो स्लोप सोचेंगे तो यहाँ हो गया dv बाई dx, हालांकि होना चाहिए डाउ वाला पोर्शन जी। चलो स्लोप होगा dv बाई dx, ठीक है। तो इसको बोला क्या जाता है ना, माइनस dv बाई dx ई वेक्टर होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस ई वेक्टर। और चूंकि एक्स एक्सिस है तो हम केवल अभी एक्स एक्सिस के कंपोनेंट के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। परेशान न होइएगा, हम क्या बोल रहे हैं समझिएगा छोटू। हम बोल रहे हैं ना कि एक्स एक्सिस के तरफ वाला dv बाई dx नहीं होता, डाउ v बाई डाउ x होता, वो वहां पढ़ेंगे। अभी हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं। ऊपर ऊपर क्या पढ़ रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बात करा था। पहले सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, नहीं है, तो क्या करेंगे, स्लोप से लिंक करेंगे। अगर स्लोप से भी नहीं होता तो एरिया से लिंक करते। तो स्लोप से कैसे लिंक किए, तो d और बाई के जगह पर v बाई d और x के जगह पर x, और dv बाई dx क्या होगा, तो माइनस ई वेक्टर होता है, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुम फ्रस्ट्रेट हो जाना जी, या ऐसे करते कि एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पता चल गया कि एक्स का वैल्यू किसके बराबर होगा, देखो तो किसके बराबर होगा, माइनस स्लोप के बराबर होगा। तो ग्राफ में क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं देखेंगे, किसके बारे में देखेंगे, स्लोप के बारे में देखेंगे। और स्लोप को देखेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इस जगह पर देखिएगा छोटू, तो स्लोप क्या हो गया, देखो तो थीटा 90 से कम है। तो देखो हम यहाँ ले रहे हैं जी पहला केस a टू b। तो a टू b में आप क्या देखे कि स्लोप क्या है छोटू, देखो तो पॉजिटिव है। इसीलिए हम शुरुआत में ही आपको पढ़ाए थे कि स्लोप क्या होगा, कितना होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इसे बताए थे ना जी। क्यों बताए थे, ताकि आगे यूज हो। तो a टू b में हम लोग क्या देखें कि तुम कहीं भी देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, वो घट रहा है, मगर यहाँ से यहाँ तक तुम कहीं भी तुम निकालोगे तो क्या होगा, देखो तो टेंजेंट जब भी करोगे तो थीटा लेस देन 90 डिग्री ना होगा छोटू। जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा इसका मतलब क्या हो गया कि स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। अब अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होने का क्या मतलब है, बताओ तो कि एक्स के डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं और नेगेटिव है, इसका मतलब क्या बताया कि ई वेक्टर इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखो जी तुम ये ऐसा नहीं सोचना कि सर हम लोग तो डाउ भी बाई डाउ एक्स पढ़ रहे थे, आप डी भी बाई डी एक्स बता रहे हैं। तो चूंकि ग्राफ में है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि उतना कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे ना तब हम आपको डाउ में और डी में पूरा अंतर करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए जी, देखो छोटू यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना था। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसके बारे में बात करना था, केवल मैग्नीट्यूड का। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिंक किससे किए, स्लोप से, तो हम केवल मैग्नीट्यूड को देखते गए। यहाँ पर क्या करना है ना कि केवल हमको डायरेक्शन के बारे में बताना है, ठीक है। तो डायरेक्शन के बारे में बताना है तो यहाँ से यहाँ में हम लोग क्या देखें कि स्लोप है जो कि माइनस इसके बराबर हो गया। तो आप क्या देखिएगा कि यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव हो गया तो माइनस का मतलब क्या हो गया जी, स्लोप पॉजिटिव है, माइनस लगने से ये निगेटिव हो गया। ये निगेटिव मतलब क्या हुआ, वेक्टर नेगेटिव। वेक्टर नेगेटिव मतलब जिधर देख रहे हैं उसके उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए बी टू सी में देखिएगा जी, तो बी टू सी में देखिएगा तो स्लोप ही क्या है, जीरो। तो आपको साफे पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, जीरो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डायरेक्शन देखने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग देखेंगे सी टू डी। तो सी टू डी में देखिएगा छोटू कि यहाँ टेंजेंट डालिएगा तो ऐसे होगा, यहाँ टेंजेंट डालिएगा तो ऐसे। तो हर हालत में क्या होगा छोटू बताइए तो, इस केस में क्या होगा कि टेंजेंट होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप क्या हो गया जी, निगेटिव हो गया। चूंकि ई का वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है, माइनस स्लोप। तो ये वाला अगर निगेटिव है इसका मतलब ये ओवरऑल क्या हो गया था, पॉजिटिव हो गया था, माने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो गया मतलब क्या हो गया, ई वेक्टर इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, माने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। फिर आप बात करिएगा कहाँ से, डी टू एफ। तो डी टू एफ के बारे में आप बात करिएगा छोटू, तो ठीक है, यहाँ पर थर्ड दे रहे हैं, ये सेकेंड है, इसको फर्स्ट दिए हैं, इसको फोर्थ दे रहे हैं। तो डी टू एफ के बारे में बात करिएगा, चूंकि स्ट्रेट लाइन है। तो जब स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा छोटू बताइए तो, स्लोप क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और वही वाला अगर
स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वही स्ट्रेट लाइन होता है, तो यहाँ पर अगर टेंजेंट भी ड्रॉ करिएगा तो यही ना होगा जी, यही होगा। तो थीटा लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। स्लोप हो गया क्या, पॉजिटिव कांस्टेंट। स्लोप जो है छोटू, अरे इसका देखो ये स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट हो गया। चूंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वही स्ट्रेट लाइन होता है जहाँ थीटा लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव भी हो गया, तो स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट हो गया। तो ई एक्स वेक्टर किसके बराबर था बताओ तो, माइनस स्लोप के बराबर था, तो ये वाला हो गया पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, क्या हो गया, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो माइनस लगने के बाद क्या हो जाएगा बताओ तो, निगेटिव कांस्टेंट। माने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, चूंकि माइनस में, इसका मतलब क्या हो गया कि निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो गया। तो इस ढंग से हम लोग ग्राफ को क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, बाकी एक आपको हम एरिया से लिंक करके बताते हैं। देखिए यहाँ जनरली स्लोप से लिंक करने पर आ जाता है, लेकिन चलिए देखिए तो डायरेक्शन देखना है ना छोटू, तो स्लोप या एरिया से लिंक कर करके आप प्लस माइनस को देखिएगा, और मैग्नीट्यूड को अगर देखना रहेगा तो स्लोप के मैग्नीट्यूड से आप डील करिएगा, तो दोनों क्लियर हो जाएगा, डायरेक्शन भी क्लियर हो जाएगा और मैग्नीट्यूड भी क्लियर हो जाएगा। बाकी 100% यहाँ नहीं ना बताया सकता, वो तो जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे बताएंगे। ये हम ओवर व्यू दे रहे हैं किसी भी ग्राफ के क्वेश्चन के लिए, कि आपको ग्राफ के क्वेश्चन को देख करके ना पहला स्टेप क्या करना है या दिमाग में क्या चलना चाहिए। बच्चा क्या होता है ना, जब हम भी पढ़ते थे तो ग्राफ को देखे तो लगे एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, वाई एक्सिस बढ़ रहा है, अब फिर बार बार यही सोचते थे, गड़बड़ा जाएगा। किसी चीज के बारे में पूछा वो नहीं दिया हुआ है तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना, आप स्लोप या एरिया से लिंक करिए, स्लोप एरिया को देखिए, चूंकि लिंक किए हुए हैं तो इसके बारे में बताइए, यही तो बस स्टेप है। चलिए अब यहाँ देखिए, चलो सपोज दैट करिए, चलिए यहाँ हम भी को ही लेते हैं, यहाँ टी को लेते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान होता है कि भी टी का बच्चा को याद रहता है कि इसका एरिया क्या है, दिस से देट। ठीक है, तो चलो छोड़ो, ध्यान दो, इधर ऐसे करके दिया हुआ, ऐसे करके। अब हम लोगों को बताना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, किसके बारे में, एक तो हमको बताना है कि वेलोसिटी का क्या हो रहा है, दूसरा हमको क्या बताना है कि एक्सीलरेशन का क्या हो रहा है, तीसरा हमको बताना है क्या कि डिस्प्लेसमेंट का क्या हो रहा है। एकदम ध्यान देना जी, ये ग्राफ भी पूरा क्लियर कर देगा तुम्हारा। यहां देखो, लो तो पहला चीज जो हमको बताना है ना, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हमको वेलोसिटी के बारे में बताना है कि क्या हो रहा है। क्या वेलोसिटी यहाँ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या वेलोसिटी यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख गया। जब दिख गया तो फिर झंझट खत्म है, डायरेक्ट देख करके बताइए। तो क्या देख रहे हैं जी कि ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ नाम देते हैं ए, यहाँ दे रहे हैं बी, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ ई दे रहे हैं। देखो यहाँ तो वेलोसिटी के बारे में बात करना है, कैसे सोचेंगे छोटू कि क्या जिसके बारे में पूछा क्या वो दिखा, हाँ दिखा, कहां पर, बाई एक्सिस। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई एक्सिस को देखेंगे और बताएंगे। तो बाई एक्सिस ए से बी में क्या हो रहा है, और भी के बारे में, तो भी को किससे लिंक है, बाई से किया ना छोटू लिंक। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ए टू बी देखिए, तो ए टू बी में क्या देखेगा कि ग्राफ नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि बाई एक्सिस घट रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि भी घट रहा है। मगर ये है क्या, भी घट रहा है, लेकिन चूंकि ये इसके ऊपर ही है, अरे ग्राफ आ रहा है डाउनवर्ड, तो क्या होगा, बाई एक्सिस घटेगा, बाई एक्सिस घटेगा मतलब कौन होगा, भी घटेगा, लेकिन ए से बी में ये इसके ऊपर ही है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर में क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस रेंज में हम लोग क्या बोलेंगे छोटू कि भी है जो कि घट तो रहा है, मगर यह है क्या, पॉजिटिव ही है। ठीक है, चलो अब यहां देखो, बी टू सी में देखो, तो बी से सी में देखोगे कि फिर से ग्राफ नीचे ही आ रहा है, तो चूंकि नीचे आ रहा है तो बाई एक्सिस घटेगा, बाई एक्सिस पर कौन है, भी। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भी घट रहा है, और चूंकि ये इसके नीचे आ चुका है बी से सी में, तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला क्या है,
निगेटिव है। ध्यान से देखना, भी यहाँ पर घटा, लेकिन चूंकि इसके ऊपर में है ये वाला, घटते घटते भी इसके ऊपर में रह गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ में भी घट तो रहा है मगर क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ से यहाँ के बीच में देखोगे तो क्या होगा, ग्राफ नीचे जा रहा है। ग्राफ नीचे जाने का मतलब बाई एक्सिस का घटना, मतलब भी का घटना, तो घट रहा है, चूंकि एक्स एक्सिस के भी नीचे है इसलिए निगेटिव। ठीक है, तो कोई चीज घटे तो निगेटिव होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कोई चीज बढ़े तो पॉजिटिव ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो सी टू डी में देखो जी तुम क्या होगा, तो सी से डी में देखो कि ग्राफ ऊपर, अरे टाइम बढ़ रहा है, इधर जा रहे हो तो क्या होगा, ग्राफ ऐसे हो रहा है ना जी, टाइम हमेशा बढ़ता है। तो सी से डी में क्या देखोगे छोटू, कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, सी से डी में ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब बाई एक्सिस बढ़ रहा है, बाई एक्सिस पर भी है, इसका मतलब क्या हो गया कि भी बढ़ रहा है। अब पॉजिटिव निगेटिव का बात करेगा तो सी से डी में एक्स एक्सिस के नीचे ना है जी, तो बाई निगेटिव होगा, बाई निगेटिव होगा, इसका मतलब भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो भी यहाँ से यहाँ में भी बढ़ रहा है मगर फिर भी चूंकि इसके नीचे, इसलिए क्या होगा, वो निगेटिव होगा। चलो अभी आप देखो कहाँ से, डी टू ई के बारे में बात करो, तो डी से ई के बारे में बात करोगे तो ऊपर जा रहा है ग्राफ, ऊपर जा रहा है मैंने बाई एक्सिस बढ़ रहा है, बाई एक्सिस बढ़ रहा है मैंने भी बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि बाई एक्सिस पर भी रखा हुआ है, बढ़ रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि चूंकि इसके ऊपर में है तो बाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, इसका मतलब भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि आपको भी के बारे में पूछा, भी यहाँ पर दिख गया तो आप डायरेक्ट जवाब दीजिए। क्या आपको दिक्कत लग रहा है? चलिए अब यहाँ देखिए जी, मेन देखो चलो हम इस हाउ टू प्रोसीड इन ग्राफिकल क्वेश्चन, ये वाला मेन हम बता ही रहे हैं, इसके लिए ना ये तो ठीक है कि हो जाता है, हम बता रहे हैं कि जो ग्राफ में नहीं दिखे और उसके बारे में जब पूछना स्टार्ट करे ना, उसके लिए हम मेन बता रहे हैं, जो एकदम आपको रटा रहना चाहिए कि लिंक करके क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि पहला स्टेप नहीं पता चलेगा छोटू, लटके हुए रह जाओगे। चलो अब यहाँ देखो क्या दिए थे, ऐसे ग्राफ था। ठीक है, यहाँ पर दिया है ए बी सी डी और ई। चलो अब यहाँ देखो जी, हम लोगों को बात करना है ना कि एसिलरेशन का क्या होगा, तो एसिलरेशन का क्या होगा, तो क्या आपको एसिलरेशन यहाँ पर दिख रहा है, देखियो तो दिख रहा है, तो यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं। जब जिसके बारे में पूछा गया वो नहीं दिखेगा तो अब तो आपको याद हो जाना चाहिए कि जिसके बारे में पूछा वो दिखे तो ठीक, और नहीं दिखे तो क्या करते हैं, स्लोप या एरिया से लिंक कर देते हैं। तो स्लोप या एरिया से लिंक करिए, तो स्लोप या एरिया कैसे निकलेगा, पहले पता करना है कि क्या होगा इसका स्लोप, तो इसका स्लोप होगा डी, या बाई के जगह पर भी बाई डी और एक्स के जगह पर टी, ये क्या हो गया, एसिलरेशन। तो हमको पता चल गया कि एसिलरेशन किसके बराबर है, स्लोप के बराबर है। तो देखो ये हमको पता चल गया कि एसिलरेशन किसके बराबर है, इस ग्राफ में स्लोप के बराबर है। तो हम लोग एसिलरेशन को नहीं देखेंगे क्योंकि एसिलरेशन तो दिखबे नहीं करेगा, आपको दिखेगा क्या, या तो स्लोप या तो एरिया। तो हमको स्लोप दिखेगा, स्लोप को देख देख के क्या बताएंगे, एसिलरेशन। शुरू से हम यही समझा रहे हैं छोटू कि ग्राफ में मात्र 4 चीज दिखता है, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, स्लोप और एरिया। इसको छोड़ के कुछ भी आपको पूछे तो उसको स्लोप और एरिया से लिंक करिएगा, बनाइएगा। जैसे कि यहाँ एसिलरेशन पूछा जो नहीं दिखा एक्स एक्सिस या बाई एक्सिस पर, तो हर हालत में हम लोग पता किए कि स्लोप क्या है, संयोग से स्लोप लिंक हो गया तो हम स्लोप को देखेंगे और एसिलरेशन के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रोसीड करते हैं छोटू, पहला केस में ए टू बी, माने सेकेंड का है जो कि ना फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड का ए टू बी में हम लोग सोच रहे हैं। यहाँ देखिए, तो ए से बी में अगर आप जाइएगा तो चूंकि ये देखो, हेलो, ए से बी में जाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन ना है जी, ए से बी में गए तो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो ए से बी जो है छोटू ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया कि स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और स्लोप अगर कांस्टेंट होगा तो उसका लिंकेज आप किससे किए, एसिलरेशन से। तो आप क्या बोल दिए कि एसिलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखो यहाँ देखो, तुम अगर ग्राफ को देखो तो यहाँ से यहाँ आने पर ही नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने पर बाई एक्सिस घटेगा, माने भी घटेगा। एसिलरेशन के बारे में तुम बता नहीं सकते हो, तो एसिलरेशन को लिंक किए स्लोप से। और तब देखें ए से बी, तो चूंकि ए से बी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो एसिलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तभी तो ये मैग्नीट्यूड के बारे में, अभी कांस्टेंट किसके बारे में पता चला, मैग्नीट्यूड के बारे में।
अब हम लोग को डायरेक्शन देखना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसके बारे में तो हम लोग देखेंगे क्या जी, कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वही स्ट्रेट लाइन होता है। तो थीटा देखिए तो क्या हो गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट तो है, साथ ही साथ क्या है, निगेटिव। स्लोप किसके बराबर है, एक्सीलरेशन के बराबर। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो है, साथ ही साथ क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अगर ए से बी में आपको बात करेगा छोटू, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा और साथ ही साथ क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए बी टू सी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बी टू सी के बारे में अगर आप बात करिएगा तो फिर से ये स्ट्रेट लाइन ना है जी। तो बी टू सी भी क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, स्लोप जो है ना वो कांस्टेंट है। अरे बी टू सी में स्ट्रेट लाइन है, मतलब क्या हो गया छोटू, स्लोप कांस्टेंट हो गया। और चूंकि थीटा 90 से क्या, अरे इस स्ट्रेट लाइन का भी क्या हो गया, अरे इस स्ट्रेट लाइन का भी टेंजेंट यही स्ट्रेट लाइन होगा। तो थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि निगेटिव कांस्टेंट हो गया। आपको पता है कि स्लोप जो है वही क्या है, यहाँ पर एक्सीलरेशन है। इसका मतलब एक्सीलरेशन भी क्या होगा, निगेटिव होगा और साथ ही साथ क्या होगा, कांस्टेंट, माने एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कहाँ छोटू, सी टू डी में देखते हैं। तो C से D में आप देखिएगा तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। C टू D अगर बढ़ेगा घटेगा तो स्लोप से हम लोग देखते हैं। C टू D में क्या है छोटू, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन हो गया तो फिर से स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट ही हो गया। और चूंकि इस स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट भी यही स्ट्रेट लाइन होगा और थीटा लेस देन क्या बन जाएगा। अब तुम कहोगे सर कि ये वाला तो इसका ना है, नहीं, इस स्ट्रेट लाइन का भी टेंजेंट यही वाला होगा। और जब यही होगा तो थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, तो पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। और जो स्लोप होगा वही क्या होगा, जो स्लोप होगा वही क्या होगा, एक्सीलरेशन। तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसी का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो हम एक ऐसा कर देते हैं ना कि इसके बारे में हम बात करते हैं ऐसा। तो D था, यहाँ E है, यहाँ F करते हैं। तो इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, स्लोप, इसका स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन में क्या होगा, पॉजिटिव। चलो E टू F में हम लोग डिस्कस करते हैं छोटो। तो E टू F में डिस्कस करोगे तो हमको पता किसके बारे में पता करना है, E से F में। E से F में एक्सीलरेशन के बारे में पता करना है। तो एक्सीलरेशन के बारे में कौन जानकारी देगा, स्लोप। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसा है और इस पॉइंट पर जो है ना वो टेंजेंट ऐसा है। तुमको क्या लग रहा है, टेंजेंट बड़ा होने से स्लोप बड़ा हो जाता है? नहीं, हम लोग को एंगल ना देखना है जी। तो ये वाला एंगल और यहाँ पर था कौन, ये वाला एंगल। तो देखो एंगल को देखने में तुमको लगेगा ये छोटा ही बड़ा, ऐसा कभी भ्रम हो सकता है। तो कैसे हम लोग पकड़ेंगे कि यहाँ ऐसे है इस ढंग से और यहाँ पर ऐसे हो गया, मैंने पहले ऐसे था, देखो ना पहले ऐसे है, ये ऐसे है, बाद में ऐसे हो गया, मैंने एक्स एक्सिस की तरफ झुक गया। तो एक्स एक्सिस की तरफ झुक गया, इसका मतलब क्या हो गया छोटू, स्लोप क्या हो गया, स्लोप का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया छोटू, डिक्रीज कर गया। तो स्लोप चूंकि डिक्रीज कर गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप डिक्रीज कर गया, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेशन क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। समझ आ रहा है कि नहीं, स्लोप डिक्रीज कर गया माने एक्सीलरेशन डिक्रीज कर गया। अब हम लोग को डायरेक्शन बताना है कि प्लस है या माइनस है। तो तुम देखोगे यहां से यहां पर कहीं भी तुम जाओगे ना, यहां से यहां पर कहीं भी जाओगे, देखो ऐसे करो ऐसे करो, तो जब भी करोगे तो घट रहा है, लेकिन थीटा तो 90 से क्या है, कम है। तो थीटा 90 से कम है, इसका मतलब क्या है, स्लोप पॉजिटिव है। इसका मतलब स्लोप एक्सीलरेशन से लिंक्ड है, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट देख लो खाली। तो हम लोग वेलोसिटी के बारे में देख लिए। अब चलो यहां देखो, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में देख लिया ना छोटू। अब चलो यहाँ देखो, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग सोचते हैं।
तो क्या डिस्प्लेसमेंट यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या डिस्प्लेसमेंट यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है तो कैसे प्रोसीड करिएगा? स्लोप से। तो स्लोप निकालिएगा। तो अभी ना बताएं, स्लोप आ गया एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन पूछ नहीं रहा, पूछ रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट। तब आप किसके बारे में सोचिएगा? एरिया के बारे में। तो एरिया के बारे में सोचिएगा तो कितना होगा? बाई इंटू डी एक्स। तब भी का वैल्यू क्या करिएगा? डी आर बाई डी टी इंटू डी टी। ये कैंसिल हो गया। डी आर, डी आर बोले तो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे छोटू कि अगर जो आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में निकालना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट दिखेगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट को किससे लिंक कर दीजिएगा? एरिया से। एरिया को देख करके आप किसके बारे में बात करिएगा? एरिया को देख के किसके बारे में बात करिएगा? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करिएगा। ठीक है, चलो अब ए टू बी में तुम देखो जी। तो ए से बी में देखोगे तो यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तुम। ए से बी में देखो ना, कैसे बताएं? ए से बी में तुम देखोगे तो इस इंड से परपेंडिकुलर डाले, ये वाला इंड तो यहीं पर है, माने इसका परपेंडिकुलर यहीं हो जाएगा। ग्राफ और एक्स एक्सिस तो ये वाला। तो क्या देखे? एरिया क्या है जी? अरे एरिया क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर में ना है जी। तो एरिया पॉजिटिव हो गया। तो एरिया किसके बराबर हो गया? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब एक चीज और देख सकते हो कि जब यहां से यहां पर तुम गए तो इतना एरिया कवर था और टाइम और बढ़ा, तब इतना एरिया कवर और हो गया और बढ़ा टाइम। तो क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे तुम यहाँ से टाइम यहाँ से यहाँ गया तो इतना एरिया कवर हुआ, यहाँ से इतना गया तो और एरिया कवर हुआ, यहाँ से यहाँ गया तो और। तो ए से बी में तुम जैसे जैसे जाते गए देखे कि ज़्यादा एरिया कवर होते गया, माने एरिया क्या होते गया छोटू? बढ़ते गया। तो एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है तो तुम क्या बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। नहीं समझ में आया? देखो इधर तुमको बात करना है डिस्प्लेसमेंट का, तो ना तो यहाँ दिख रहा है ना तो यहाँ दिख रहा है। तो आप कैसे करिएगा लिंक? आप लिंक करिएगा कि स्लोप देखो, स्लोप देखेगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो वो तो आपको निकालना नहीं है। तब आप किससे लिंक करिएगा? एरिया से। तो एरिया देखेगा बाई इंटू डी एक्स करिएगा तो डिस्प्लेसमेंट। तो आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आपको इसका मतलब क्या देखना पड़ेगा? एरिया। तो ग्राफ में एरिया देखेंगे और उसको देख देख के किसके बारे में बताएंगे? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे। तो एरिया में देखोगे क्या कि यहां से यहां तक आओगे ए से बी में, तो ये वाला एरिया हुआ ना जी। तो चूंकि इसके ऊपर में है, माने एरिया पॉजिटिव है। एरिया पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बताओ तो? कि एरिया पॉजिटिव मतलब एरिया किससे लिंक्ड है? डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव हो गया। अब हमको पता करना है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि ए से बी में जा रहे हैं तो एरिया बढ़ रहा है घट रहा है। तो ए पर पहले यहाँ थे, फिर बी की तरफ, अरे ए से बी जाना माने इधर प्रोसीड कर रहे हैं। तो जब यहाँ आइएगा तो माने अगर यहाँ रहता ए से, यहाँ पर नाम दे दीजिए, मान लिया कुछ भी जी दे दीजिए, तो ए से जी में इतना ही एरिया न होता। फिर इसको आप यहाँ बढ़ाते तो अब इतना एरिया होता, फिर इसको यहाँ बढ़ाते। तो क्या देखे? ए से बी में गए तो क्या हुआ छोटू? एरिया बढ़ते गया। एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। चलो अब यहाँ देखो चलो, बी टू सी में जाओ तुम। बी टू सी में जाओगे तो क्या होगा देखो तो बी से सी में तुम जाओगे, तो बी से सी में जाओगे तो ये वाला एरिया निकलेगा ना जी। ठीक है, तो बी से सी में जाओगे तो एरिया चूंकि नीचे है, अरे बी से सी में गए तो एरिया तो निकला लेकिन साथ ही साथ क्या है? नीचे है। तो एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा, इसका मतलब एरिया क्या है? निगेटिव। एरिया निगेटिव मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जी? निगेटिव हो गया। एरिया निगेटिव होना माने क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया। ठीक है, अब चलो यहाँ देखो, यहाँ से तुम यहाँ जाते तो कुछ कम एरिया निगेटिव रहता, और यहाँ गए तो और एरिया निगेटिव हो गया, और गए तो और माने ज्यादा एरिया निगेटिव हुआ।